संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की। बोलिए निरापक श्रमण श्री स्वर्ण वीर सागर महामुनि राज की, चतुर्विद संघ की। जीवन में ये पहला अवसर आ रहा है। विगत 20-25 वर्षों में हम पहली बार देख रहे हैं, समोसरण लगा है और यहाँ महामहोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है। और ये पहली बार हो रहा है कि एक साथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव और कल्पद्रुम महामंडल के पात्रों का चयन होना। हाँ, और पंच कल्याणक का प्रतिष्ठा महोत्सव का मंगलाचरण जो होने जा रहा है वो कल्पद्रुम महामंडल विधान से होने जा रहा है। आज तक ऐसा देखा नहीं है, तो जो नहीं हुआ है वो यहाँ पर आ करके हो गया है, और जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत मंगलमय होगा। इसलिए मंगलमय होगा कि गुरुदेव के प्रति पूरी समाज समर्पित है, गुरुदेव के प्रति हर एक का समर्पण का भाव है। सभी लोग आचार्य भगवान को अपनी जी जान से ज्यादा चाहते हैं। आज हमें उन लोगों को देखना है कि जिन्होंने आचार्य भगवान से कुछ पाया है। आज हम उन लोगों को पहचानना चाह रहे हैं कि आचार्य भगवान का उपकार आप लोगों के ऊपर कितना है। नागपुर वालों, कितना मानते हो उपकार आचार्य भगवान ने आपके ऊपर उपकार किया है? कितना बहुत है। याद करें उस दिन को जब आप यहाँ पर पहली बार नागपुर में आए थे, उस समय आप क्या थे, आज क्या हो और कल क्या बनना है। जो मिला है वह किसकी बदौलत मिला है? बताओ, किसके आशीर्वाद से मिला है? जो भी पाया है हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर पाया है। नागपुर नगरी एक ऐसी नगरी है जो यहाँ पर आया है, जिसने इस नगरी के शरण लिए हैं, जिन्होंने पार्श्वनाथ भगवान के शरण लिए हैं, जिन्होंने आचार्य भगवान गुरुदेव के चरणों की शरण ली है, उसके दिन अपने आप बदलते चले गए, बदलते चले गए। बदले हैं कि नहीं? जब पहली बार आप नागपुर में थे उस समय आपकी क्या पोजीशन थी और आज आपकी क्या पोजीशन है। चाहे धर्म की बात हो, जब पहले साधु आते थे तो कोई दर्शन करने वाले नहीं रहते थे, चौके लगाने वाले नहीं रहते थे, विहार करने वाले नहीं रहते थे। क्यों नहीं रहते थे? क्योंकि उनकी भी अपनी मजबूरी रहती थी। बेचारे रोज कमा करके रोज खाने वाले, अपने हाथों से हाथ ठेला लगाने वाले, ऐसी है ना। क्योंकि जिस स्थान पर हम बैठे हैं इसी स्थान पे हमारी स्कूलिंग हुई है, और यहाँ से निकल करके जब जाते थे तो एक दुकान लगती थी। किसकी दुकान लगती थी? पंचमलाल जी की। कहाँ है आशीष? कहाँ है? हाँ, किसकी दुकान लगती थी? पंचमलाल जी की दुकान लगती थी, और वह फुटपाथ पे लगाते थे। जो भी लोग हैं रोज बाजार करने वाले होते थे, एक गाड़ी में माल भर करके ले जाते थे। रविवार को यहाँ बाजार कराते थे, सोमवार को दूसरी जगह, मंगल को तीसरी जगह, बुधवार को, यानी वीकली एक एक दिन जाकर के कैसे होते थे। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, पहले हाथ ठेला लगता था और उसी पे व्यक्ति की जो गुजर बसर होती थी। तो नागपुर में समाज ने वह दिन भी देखे हैं, लोगों ने हाथ ठेले पे कपड़े आदि रख करके अपना जीवन चलाया है, परिवार को आगे बढ़ाया है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता उस समय आप लोगों के पिता की, दादाजी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, भले ही वे संघर्ष कर रहे थे लेकिन धर्म से वे विमुख नहीं थे, धर्म से वे जुड़े हुए थे, भगवान की भक्ति से जुड़े हुए थे। भले ही अपने गांव को छोड़ करके, बुंदेलखंड को छोड़ करके आए थे,
लेकिन अपने संस्कारों को साथ लेकर के आए थे और उसी संस्कार के वशीभूत होकर के वे प्रभु के प्रति समर्पित रहते थे, गुरु के प्रति समर्पित रहते थे। जो आपको मिला है आपने नहीं कमाया है, किसने दिया है आपको? आपके पूर्वजों ने और उनके संस्कारों ने, और सबसे प्रमुख यदि किसी ने दिया है तो गुरुदेव के आशीर्वाद ने दिया है। तो आचार्य भगवान के चरण जहां जहां पड़े, जिस जिस जगह आचार्य भगवान गए, वो माटी जो है सोने में बदल गई कि नहीं? यहां तक कि शंका करने आचार्य भगवान जहां जाते थे, दीर्घ शंका करने जहां जाते थे, उस जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई। सब कुछ आपने पाया है तो उन गुरुदेव की अनुकंपा से पाया है, उनके आशीर्वाद से पाया है। तो जो हमें मिला है उनसे मिला है। तो आप हमें बताना, आप लोग कृतज्ञ हो कि कृतज्ञ हो? दो प्रकार की क्वालिटी होती है, एक कृतज्ञ वाली होती है और एक कृतज्ञता वाली होती है। तो कितने लोग यहाँ पर कृतज्ञता के गुण को रखते हैं? कृतज्ञता का गुण जानते हो क्या होता है? ग्रेटिट्यूड की भावना। अर्थात जिन्होंने हम पे उपकार किया है, उनके उपकार को हम कब तक नहीं भुला सकते? कब तक नहीं भुला सकते बताओ? इस जीवन भर नहीं, गलत। जब तक हम उन जैसे भगवान नहीं बन जाते हैं तब तक उनके उपकार को हम भुला नहीं सकते हैं। देखिए, माँ जो जन्म देती है शरीर को, माँ सिर्फ उसी भव के लिए काम में आने वाली होती है। माँ जो है संस्कार देती है, पढ़ा लिखा करके बड़ा कर देती है, योग्य बना देती है, अपने पैरों पे खड़ा कर देती है। तो माता पिता का उपकार कितना रहता है? जितने आप लोग हों, कितना उपकार रहता है? सिर्फ उसी भाव तक उपकार रहता है। अगले भाव में आपको पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलता कि हमारी पूर्व भाव की माता कौन थी, पूर्व भाव के पिता कौन थे, कोई नहीं जानता। क्योंकि जो पूर्व भाव के माता पिता थे, अगले भाव में जाकर के सारे रिश्ते नाते, सारे संबंध बदल जाते हैं। जो माता थी वही बहन बन जाती है, जो बहन थी वो माता बन जाती है, जो भाई था वो पिता बन जाता है, और जो पिता था वो पुत्र बन जाता है। तो संबंध, जो रिश्ते नाते हैं, बस एक भाव तक चलते हैं, उसके बाद दूसरे भाव में सारे रिश्ते नाते बदल जाते हैं। तो माता पिता का उपकार इस जीव के ऊपर कितना रहता है? मात्र उसी भाव तक। लेकिन एक उपकार होता है, जो गुरु का उपकार होता है, वो एक भाव का नहीं रहता है। गुरु का उपकार भवों भवों तक का होता है। जब तक यह जीव ठीक अपनी आत्मा का कल्याण उन जैसा नहीं कर लेता है, तब तक ये उपकार का ऋण चुकता नहीं है। और जो कृतज्ञता के गुण को रखता है, वह अपने उपकारी को कभी नहीं भूलता। तो आप लोग कृतज्ञ हो कि कृतज्ञता के गुण को रखने वाले हो? संतु, कृतज्ञ हो कि भूल जाओगे? जीवन में सबको भूल जाना चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने हमें संभाला है, जिन्होंने हमें आश्रय दिया है, जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है, जिन्होंने हमें दिशा निर्देश दिया है, जिन्होंने हमें सही मार्ग में चलना सिखाया है, उनका उपकार जीवन में कभी नहीं भूलना। पैसे तो हर व्यक्ति कमा लेता है, पैसे की कीमत नहीं है। कीमत उसकी होती है जो उस पैसे का सदुपयोग करना सिखाता है। दो प्रकार के कैरेक्टर इतिहास में मिलते हैं। हाँ? दो प्रकार के पात्र इतिहास में मिलते हैं। जब जब उन पात्रों को याद करते हैं तो पता नहीं कौन से भाव आने लगते हैं। चूंकि आज भी पात्र चयन का दिन है। यहां कोई ऐसा है जो रावण का वंशज बैठा हो? कोई है ऐसा? नहीं है। कोई ऐसा है जो दुशासन और दुर्योधन का वंशज बैठा हो? कोई नहीं। कोई ऐसा है जो भरत चक्रवर्ती का वंशज बैठा हो? अब थोड़ा सा पूछ,
भरत चक्रवर्ती के वंशज कौन कौन है? भरत चक्रवर्ती के वंशज वो कहलाते हैं जो उस कुल में पैदा हुए, परंपरा से आए हैं। जितने भी जैन श्रावक होते हैं वे कौन से किसके वंशज हैं? हम तीर्थंकरों के वंशज हैं, क्षत्रियों के वंशज हैं, भरत चक्रवर्ती के वंशज हैं। क्योंकि परंपरा से हम उन्हीं तीर्थंकर भगवान को पूजते हुए आए हैं, उन्हीं को मानते हुए आए हैं। जो कुछ मिला है उन तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से मिला है। तो सारे के सारे लोग किसके वंशज हैं? चक्रवर्ती के वंशज होंगे। रावण के तो नहीं हो? अच्छा, रावण के वंशज की पहचान क्या होती है पता है? थोड़ा आपको आज पहचान बता देते हैं। जब रावण ने 3 खंड को जीता, कितने खंड को जीता? रावण जो था प्रतिनारायण अर्धचक्री था, और जो अर्धचक्री होता है वो त्रिखंडाधिपति होता है, अर्थात 3 खंडों का वह स्वामी होता है। उसके पास इतना बल, इतना पावर, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान, इतनी विद्वत्ता थी कितनी किसी के पास नहीं थी। कितनी रानियां थी रावण के पास पता है? 16,000। सोने की कोई कमी नहीं, चांदी की कोई कमी नहीं, रत्नों की कोई कमी नहीं। जब जब रावण अपने राजमहल में जाता और अपने खजाने को देखता तो बड़ा प्रसन्न होता, खुश हो जाता। बोले मेरे पास इतना वैभव, इतना स्वर्ण, इतना चांदी, इतने रत्न भरे हुए हैं। वो अपने कोषाध्यक्ष को बुलाता है और बोलता है देखो जितना मेरा पुण्य है इतना पुण्य तो किसी का भी नहीं होगा। तो ऐसा करो, मेरे पुण्य के प्रताप से मुझे इतना सोना चांदी मिला है तो पूरे के पूरे मेरा महल को सोने में बदल दो। मेरी दृष्टि जहां जाए दरवाजे सोने के, पलंग सोने के, सिंहासन सोने का, खिड़कियां सोने की, पूरा का पूरा कारपेट जो है सोने का। मेरी दृष्टि जहां जाए सोना ही सोना नजर आना चाहिए। तो उनका कोषाध्यक्ष था बड़ा प्रसन्न, पूरे लंका को वह महल को सोने का बना देता है और आकर के निवेदन करता है भगवान आपका तीव्र पुण्य है, इतना सोना मैंने राजमहल में लगा दिया लेकिन सोना कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्या करूं अब? तो रावण कहता है जाओ अब मेरी पूरी लंका सोने की बना दो। जहां जहां मेरी दृष्टि जाए, जिस पथ से मैं निकलूं, राजपथ से निकलूं, तो वहां भी सोना ही सोना नजर आना चाहिए। कोई कमी मेरे दरबार में नहीं होना चाहिए, मेरे साधनों में नहीं होना चाहिए। तो रावण ने क्या किया? सोने की लंका बना दी। चक्रवर्ती उससे भी बड़ा था, भरत चक्रवर्ती। जब भरत चक्रवर्ती ने देखा कि मेरे पास अपार वैभव है और आदिनाथ भगवान को निर्वाण हो गया, तो वो बड़ा विलाप कर रहा था कि भगवान चले गए मुझे छोड़ करके, अब मुझे कौन रास्ता दिखाएगा, कौन उपदेश देगा, कौन धर्म मार्ग सिखाएगा। बड़ा विलाप कर रहा था। तो गंधर्व परमेष्टि कहते हैं चक्रवर्ती जाओ, विलाप नहीं करो, तुम्हें पुण्य उदय से अपार धन संपदा मिली है, तो जाओ आप 72 जिनालय बनाओ। और चक्रवर्ती ने क्या किया था? 500 धनुष के क्या बनाए थे? त्रिकाल 24। तो भरत चक्रवर्ती के पास भी सोने चांदी की कमी नहीं थी। उसने अपने धन वैभव का उपयोग किसमें किया था? जिनालय बनाने में, प्रतिमा बनाने में। और रावण ने अपने धन वैभव का उपयोग किसमें किया था? अपनी सुख सुविधाओं में। तो आप लोग अपने धन वैभव का प्रयोग किसमें करते हो? गाड़ी सबके पास फर्स्ट क्लास होगी, मोबाइल एप्पल का होगा, फ्लैट तो होगा ही नहीं, घर होगा, कोठी होगी, प्लाट कितने होंगे एक्स्ट्रा पड़े होंगे, खेती कितनी होगी गिनती नहीं होगी। यानी आपको जो पुण्योदय से धन वैभव मिला है, आपने उसका क्या उपयोग किया? अपनी सुख सुविधाओं को बनाने में। और रावण ने क्या किया था? अपनी सुख सुविधाओं में। तो फिर आप कौन हुए? किसके वंशज हुए? रावण के वंशज हुए ना। अभी तो आप कह रहे थे हम रावण के वंशज नहीं है। यदि अभी तक रावण के वंशजों की भांति जीवन जिया है, उसी की भांति अपने जीवन को खपाया है, उसी की भांति अपने वैभव का उपयोग किया है, तो आज आपके पास मौका आ रहा है। क्योंकि थोड़ा सचेत हो जाना। रावण मर करके कहाँ गया था?
कौन से नरक? तीसरे। आप लोग कौन से जाओगे? कौन से जाओगे? दूसरे? पहले? तीन से बड़ा एक है, पहला ज्यादा अच्छा है। नीचे जाओगे कि ऊपर जाओगे? रावण ने अपने संपत्ति का उपयोग अपने लिए किया और भरत चक्रवर्ती ने अपनी संपत्ति का उपयोग दुनिया के लिए किया, जिनालय के निर्माण में किया। तो भरत चक्रवर्ती कहाँ गया? मोक्ष चला गया, ऊपर गया। और रावण कहाँ गया? तो आज जो है पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और कल्पद्रुम महामंडल विधान के पात्र का चयन है, तो हम यहाँ पर किसी भी रावण के वंशज को नहीं देखना चाहते। यदि आप अब रावण के वंशजों की भांति रहे हैं तो आज पश्चाताप कर लेना, रिग्रेट कर लेना, आज निवेदन कर लेना, समो शरण में बैठ कर के निवेदन कर लेना। क्योंकि भरत चक्रवर्ती भी भगवान के समो शरण में जाकर के भक्ति करता था। और आज आप यहाँ समो शरण में बैठ कर के प्रभु से निवेदन कर लेना कि भले ही भूलवश हम जो है उस रावण की भांति रहे हैं, लेकिन अब हम रावण की भांति जीना नहीं चाहते। हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं? तो भरत चक्रवर्ती की भांति जीवन जीना सीखो। जो व्यक्ति भरत चक्रवर्ती का वंशज अपने आप को मानता है, वो पहले प्रभु की पूजा करता है। पहले अपनी दुकानदारी नहीं देखता है, पहले अपने घर को नहीं देखता है, पहले सुविधाओं को नहीं देखता है। जब भरत चक्रवर्ती के यहाँ तीन चीजें प्रकट हुई थी, आयुष्शाला में चक्र रत्न, घर में पुत्र की उत्पत्ति और प्रभु को केवल ज्ञान, तो सबसे पहले कौन सा उत्सव मनाने गया? वो केवल ज्ञान। और आप लोग कहाँ जाओगे? पुत्र उत्सव मनाने। कहाँ जाओगे? नहीं, सॉरी, आप लोग दुकान जाओगे। दुकान जाओ। चक्रवर्ती ने आयुधशाला में प्रवेश नहीं किया। बोले चक्र रत्न प्रकट हो गया तो हो जाने दो, पुत्र की उत्पत्ति हो गई तो हो जाने दो। यदि सबसे भगवान को केवल ज्ञान रूपी रत्न प्रकट हुआ है तो मैं प्रभु की पूजा करने के लिए जाऊंगा। ये कहलाते हैं भरत चक्रवर्ती के लक्षण। तो आपके भीतर कौन से लक्षण है? जितने इंद्र बैठे हैं, कौन से हैं? पता चल जाएगा कौन से लक्षण भी है, अभी पता चलने वाला है। आप किसकी पूजा करने जाओगे? पहले चक्र रत्न की पूजा, कि पुत्र की पूजा, कि प्रभु की पूजा? आप लोग दुकान की पूजा करने जाओगे। मनीष, नहीं जाओगे ना दुकान की? आज नहीं, भगवान का समोसरण जब जब लगा है रहेगा तो वहां पर पहले प्रभु की पूजा। ये कहलाता है अंदर का भाव। बस आज के दिन इस बात को समझ लेना है। आज तक हम सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए जिए। मानना, आप लोग विश्वास रखना, आज तक आपने सिर्फ पहले अपने बारे में सोचा है, अपने बच्चों के बारे में सोचा है। क्यों चक्रवर्ती बना? क्यों उसे 6 खंड का वैभव मिला? क्यों तद्भव मोक्ष चला गया वो भरत चक्रवर्ती? क्यों उसके द्वारा जो बनाई हुई प्रतिमा है त्रिकाल चौबीसी, वो आज भी पूजी जाती है? क्यों उसका नाम आज भी इतने अच्छे से लिया जाता है? इसलिए लिया जाता है कि उसने सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ किया, उसने सबसे पहले प्रभु की पूजा की। उसके पास उस जो संपत्ति थी उसने उसका उपयोग अपने लिए नहीं किया, प्रभु के लिए, जिनालय के लिए, जन कल्याण के लिए किया। और आप लोग किसके लिए करते हो? बस आपको भी तीन रत्न मिलने वाले हैं यहाँ पे आज। चक्र रत्न मिलने वाला है और अर्थ पुरुषार्थ वाला धन रत्न मिलने वाला है और घर गृहस्थी वाला पुत्र रत्न। तो आप किसको मानोगे? पहले समोसरण में बैठे हो जो बोलोगे या जो बस पैसे हो जाएगा, किसको मानोगे? अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ का फल बाद में मिलता है। जिसके भीतर धर्म पुरुषार्थ होता है, अर्थ और काम पुरुषार्थ का फल तो अपने आप ही मिल जाता है। बस आज मानस बनाना। गुरुदेव ने आप सबको बहुत दिया है, गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत मिला है। उनकी चरण रज यहाँ मिली है, उनके चरण नागपुर में पड़े तो यहाँ नागपुर की दिशा और नागपुर की दशा दोनों बदली है। याद है ना? जब तक आचार्य भगवान के चरण नहीं पड़े थे नागपुर में, उस समय नागपुर की स्थिति अलग थी।
और जिस दिन आचार्य भगवान के चरण पड़े, जहां महापुरुषों के चरण पड़ जाते हैं, अपने आप दुर्भिक्ष महामारी दूर हो जाती है, षड ऋतु के फल फूल अपने आप खिलने लगते हैं, सारी सुंदरता अपने आप आ जाती है, सारी अनुकूलता अपने आप आ जाती है, चाहे पारिवारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, हर अनुकूलता अपने आप आ जाती है। तो इस समाज को जो भी मिला है गुरुदेव के उस चरण रज के कारण मिला है। तो आज आपको उन उपकारी को याद करके अपने भीतर ये भाव लाना है कि गुरुदेव से हमने सब कुछ पाया है, तो अब हम गुरुदेव के चरणों में क्या समर्पित कर सकते हैं, कैसे उसे लौटा सकते हैं, इस भाव को जगाना और भरत चक्रवर्ती के वंशज बन करके दिखाना। नहीं तो अनादिकाल से सिर्फ रावण के वंशज बन करके हर व्यक्ति रहा है और उसकी यात्रा नरक तक की रही है। तो भले ही अभी तक गलती हो गई है, पर आगे गलती ना हो। तो जो आपने समझा है अपना लक्ष्य भरत चक्रवर्ती का, जो भरत चक्रवर्ती को लक्ष्य बना लेता है, उससे सांसारिक वैभव भी मिलता है और पारलौकिक वैभव भी मिलता है। संसार में उससे बड़ा वैभव किसी का नहीं था, और मोक्ष रूपी वैभव भी सबसे पहले यदि किसी को मिला, केवल ज्ञान की उत्पत्ति सबसे पहले किसी को हुई, तो पूरे चतुर्थ काल में, तृतीय काल चतुर्थ काल में सबसे बड़ा उदाहरण यदि देखने को मिलता है तो एकमात्र भरत चक्रवर्ती का। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया दीक्षा लेते हुए। इतने सारे सलाहका पुरुष हुए हैं, 63 सलाहका पुरुष में किसी को भी दीक्षा लेती अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान नहीं हुआ जो भरत चक्रवर्ती को हुआ। तो भरत चक्रवर्ती हर जगह एक्सट्रीमिस्ट था, वैभव में भी एक्सट्रीमिस्ट, उससे जैसा सांसारिक वैभव किसके पास नहीं। मोक्ष मार्ग में भी एक्सट्रीमिस्ट, उसने जो काम किया। तो आप भरत चक्रवर्ती जैसा संपदा वैभव पाना चाहते हो, उस जैसा धर्म का फल पाना चाहते हो, उस जैसा जीवन बनाना चाहते हो, तो बस एक संकल्प लेना आज इस समोसरण में बैठ कर के कि हम रावण के वंशज नहीं बनेंगे। हम किसके वंशज बनेंगे? भरत चक्रवर्ती के वंशज बनेंगे। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय।